हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चली होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसमें से लेक्चर नंबर 31 पर आज पहुंच गए हैं और पीछे वाला टोटल 30 लेक्चर हो चुका है, उसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में थे जिसमें से बहुत सारा पार्ट हम लोग कवर किए। आज हम लोग का जो बचा हुआ है दक्कन दक्कन पठार बचा हुआ था। और दक्कन पठार को तीन भागों में देखेंगे: महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। फिर छोटा नागपुर का पठार देखेंगे, फिर मेघालय का पठार देखेंगे, फिर जो दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां जैसे कि नीलगिरी, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई, कार्डेमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, ये सब क्या है सबको देखेंगे। तो आइए हम लोग पीछे पिछले क्लास में हम लोग छोड़ रखे थे कि दक्कन का पठार का जो विभिन्न भाग है, तो दक्कन पठार का ही आगे पार्ट हम लोग देखते हैं। क्या है दक्कन का पठार? इसी के अंदर हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे इसी में महाराष्ट्र का पठार। क्या? महाराष्ट्र का पठार। इसमें देखते हैं हम लोग इसका जो निर्माण हुआ है। क्या? महाराष्ट्र पठार का जो निर्माण हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों से। बेसाल्टिक चट्टानों से। क्या है ये? बेसिक लावा। बेसिक लावा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कौन कौन सा नदियां है? तो गोदावरी है, कृष्णा है, कृष्णा है, भीमा है, क्या निकलता है? महाबलेश्वर पहाड़ी से। पहाड़ी से। और फिर यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी कलसुबाई। कलसुबाई। फिर है सेलहर। सब कहाँ पे है? महाबलेश्वर पहाड़ी। पहाड़ी में सर्वोच्च चोटी कलसुबाई और सेलहर। अगर इसमें कुछ याद रखना है तो अगर सवाल बन सकता है तो यहाँ से इसका नॉर्थ टू साउथ पर्वत मिलाने के लिए दे सकता है। तो एक, फिर उसके नीचे है तो ट्रिक लिखाए थे असबाब। असबाह। तीन, चार। ट्रिक से ही याद रख पाइएगा। अस बा। हिंदी में लिखे थे असबा। कैसे? ए फॉर अजंता, एस फॉर सतमाला। सतमाला। बी फोर हो गया बालाघाट। और एच फोर हो गया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। तो इस तरह याद रख सकते हैं। नॉर्थ से साउथ क्रम है, उत्तर से दक्षिण ये क्रम है, क्रम वाइज है। तो याद रख, सवाल बनेगा तो यहीं से बनेगा, इसमें बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये ट्रिक याद रखना है, असबाब। असबा। नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ क्रम है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा देखेंगे कर्नाटक का पठार। दक्कन पठार में ही कर्नाटक पठार, कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक पठार के पहाड़ी वाले भाग को मलनाड बोलते हैं, यानी कि पहाड़ी वाले भाग को क्या बोलते हैं? मलनाड। मलनाड। क्या है ये? वेस्टर्न घाट का पहाड़ी क्षेत्र है।
पहाड़ी क्षेत्र। वेस्टर्न घाट माने पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी हाइट है लगभग 800 मीटर। यानी कि पहाड़ी वाले भाग को, ऊंचे हुए भाग को मलनाड बोलते हैं कर्नाटक पठार में। और यहीं पे जो मैदानी वाले भाग है, जो थोड़ा समतल एरिया है, मैदानी वाले भाग को यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र। कैसे एरिया है? समतल एरिया है, समतल है। कर्नाटक पठार का अगर निर्माण देखें, निर्माण तो ज्वालामुखी चट्टानों से, ज्वालामुखी चट्टानों से, लावा या बेसाल्टिक चट्टानों से, बेसाल्टिक चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। लावा निकला, बाहर हुआ, लावा ठंडा हुआ और ठोस रूप में जम गया। तो इससे जो निर्माण हुआ है, कर्नाटक पठार का निर्माण हुआ है। लावा निर्मित चट्टान है, ज्वालामुखी चट्टान है। तो इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है? ज्यादातर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, नीस, शीस्ट, ये सब पाया जाता है। बेसाल्टिक चट्टान क्या होता है? आर्कियन एंड धारवाड़ चट्टान है। ये कैसा है? धारवाड़ चट्टान। आर्कियन और धारवाड़ चट्टान है बेसाल्टिक चट्टान। और कर्नाटक पठार का अगर सर्वोच्च चोटी देखें, सर्वोच्च चोटी तो है मुलंगिरी। क्या है? मुलंगिरी, बाबा बुदन पहाड़ी। कहाँ पे? बाबा बुदन पहाड़ी पर मुलंगिरी। कर्नाटक पठार की सर्वोच्च चोटी मुलंगिरी बाबा बुदन पहाड़ी पर है। अगर यहाँ नदियां अगर देख रहे हैं, नदियां यदि देखा जाए तो कावेरी, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, शरावती हो गया, आदि नदियां। और कर्नाटक पठार में काली मिट्टी मिलता है। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। और कर्नाटक पठार को मैसूर का भी पठार बोलते हैं। क्या? मैसूर पठार भी कहते हैं। तो हम लोग क्या क्या देख लिए यहाँ? दक्कन पठार में महाराष्ट्र का पठार देख लिया, कर्नाटक का पठार देख लिया। अब बच रहा है तेलंगाना का पठार, तो उसे भी देख लेते हैं। तीसरा इसी में है तेलंगाना का पठार। तीसरा पॉइंट में देख सकते हैं तेलंगाना का पठार। ये भी क्या है? सारा लावा निर्मित है, लावा से निर्मित है ये भी। की हाइट, औसत हाइट देखे तो 600 मीटर। और नदी अगर देखे तो गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, आदि नदियां। और रॉयल सीमा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। और ये क्या है? संप्रदाय मैदान हो गया, अब मैदानी इलाका जैसा हो गया है पूरा, पठार ज्यादा रहा नहीं है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? दक्कन पठार का जो नेक्स्ट पार्ट था, महाराष्ट्र का पठार देख लिए, कर्नाटक पठार देख लिया, तेलंगाना का पठार देख लिया। अब हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। 8 नंबर तक था वो दक्कन पठार, 8वां नंबर तक। अब 9 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या? छोटा नागपुर का पठार। 9 नंबर, छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं।
ए हजारीबाग, हजारीबाग पठार। और इसके दक्षिण में है रांची का पठार। और ये जो नदी निकली है दामोदर नदी, दामोदर नदी कहाँ जाके मिलती है? हुगली नदी में। गंगा जो फरक्का बैराज से जाकर के एक पद्मा, दो धाराओं में बढ़ जाती है। पद्मा उत्तर उधर चल जाती है बांग्लादेश में, और हुगली नदी इधर आ जाती है। तो हुगली नदी का सहायक नदी है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। एक हजारीबाग का पठार, उत्तर में हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में क्या, रांची का पठार। और यहीं पे है इसके इधर मैकाल पर्वत, मैकाल पहाड़ी, मैकाल पर्वत पश्चिम साइड। और इधर से ही इसका थोड़ा सा झारखंड होते हुए सोन नदी निकलती है, सोन नदी। और इधर ये वाला जो एरिया है इसका, ये है राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। और इसके नीचे थोड़ा आ जाए, ये वाला पार्ट, तो गढ़जात, गढ़जात की पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ी। और यहाँ पे है महानदी, महानदी बेसिन, ये वाला एरिया। फिर इसके नीचे थोड़ा पार्ट है, इसे बोलते हैं दंडकार कारण्य या बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसको। छोटा नागपुर पठार का इसका अगर विस्तार देखें हम लोग, तो मैक्सिमम झारखंड में, उसके बाद अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में थोड़ा, फिर छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा। पूरा झारखंड में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। इसे बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश। क्या है ये? भारत का रूर प्रदेश, यानी कि खनिज के मामले में। रूर क्या है? जर्मनी का एक जगह का नाम है जहाँ पे खनिज बहुत ज्यादा होता है, रूर। और क्या देखें यहाँ पे, नदियां अगर देखें तो सोन नदी है, सोन नदी है, दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, बराकर नदी है, उत्तरी दक्षिणी कोयल, उत्तरी और दक्षिणी कोयल नदी है, कोयल नदी, आदि नदियां। फिर देखें तो यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा, अभ्रक का पूरा भंडार, लौह अयस्क, लौह अयस्क हो गया, फिर हो गया बॉक्साइट, बॉक्साइट, ये तांबा, ये सब का पूरा भंडार है। अगर छोटा नागपुर पठार की हाइट देखें तो लगभग 700 मीटर। और इसकी अगर सर्वोच्च चोटी देखें, सर्वोच्च चोटी, तो पारसनाथ, पारसनाथ पहाड़ी, 1370 मीटर इसकी हाइट है। कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में, पारसनाथ की पहाड़ी। यहाँ पे एक झरिया जगह है, कहाँ पे है? धनबाद में, झरिया, बोकारो। ये सब किस लिए फेमस है? कोयला के लिए। कोयला की खानें बहुत ज्यादा यहाँ पे, झरिया, बोकारो पूरा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर में, 9 नंबर हो गया। अब महानदी बेसिन देखते हैं 10 नंबर में क्या है। महानदी बेसिन का विस्तार अगर देखें तो छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। और एन में अगर विस्तार देखें, मैक्सिमम इधर है, तो झारखंड भी थोड़ा बहुत। महानदी बेसिन, यहाँ पे एक है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, जो जल विद्युत परियोजना के लिए फेमस है।
परियोजना, जल विद्युत परियोजना। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी बेसिन के पास। महानदी मैकाल पर्वत श्रेणियों से निकलती है और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। अगर इसका सर्वोच्च चोटी देखें, सर्वोच्च शिखर, तो वह महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। अगर इस कोयला क्षेत्र देखें यहाँ पे, कोयला क्षेत्र तो है तलचर का, तलचर खान, कहाँ पे? उड़ीसा में। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, महानदी हो गया। 11 नंबर में देख लेते हैं दंडकारनई, दंडकारनई का पठार। कहाँ इसका विस्तार, विस्तार देखे तो छत्तीसगढ़ प्लस आंध्र प्रदेश, विंध्याचल, विंध्याचल से गोदावरी तक, गोदावरी नदी तक। यहाँ पे आयरन, आयरन एस्क बेला डीला खान से निकाला जाता है, बेला डीला खान से। इसे बस्तर का भी पठार बोलते हैं, बस्तर पठार भी बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, 11 नंबर हो गया। 12 नंबर में देखते हैं मेघालय का पठार। क्या है? मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, पठार का भाग है। क्या है ये? मालदा गैप के द्वारा, मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, पठार से अलग होता है। मालदा गैप क्या है? राजमहल, राजमहल एंड गारो पहाड़ी के बीच स्थित है मालदा गैप। मालदा गैप गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया, बनाया मैदान है। क्या ये? मैदान है, समतल भूमि है। फिर मेघालय पठार में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टान ग्रेनाइट नीस और सिस्ट किससे बना हुआ है? ये प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है, चट्टानों से, जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा, इसीलिए तो ये फेमस है ज्यादातर। अगर महीने के हिसाब से देखें, मंथली वाइज, तो चेरापूंजी में होता है। कहाँ पे? चेरापूंजी में। अगर वार्षिक वर्षा देखें, वार्षिक वर्षा, तो मासिन राम में होता है, मासिन राम। विश्व में सबसे ज्यादा होता है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा। और शिलोंग पठार का, शिलोंग का सर्वोच्च शिखर अगर देखें, सर्वोच्च शिखर देखें तो है खासी। क्या है? खासी, असम में। कहाँ पे? असम में मिकिर एवं
रेंगमा पहाड़ी बोलते हैं। मिकी रेवम रेंगमा पहाड़ी बोलते हैं इसे। एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। गारो, खासी, जयंतिया। क्या है ये? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो का जो सर्वोच्च शिखर है वह नोकरेक। क्या है? नोकरेक। और यहाँ पे दो जगह है गारो, खासी, जयंतिया। जैसे कि एक जगह यहाँ पे है और एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है। यहाँ पे क्या है? गुवाहाटी। यहाँ पे असम में है। ये है शिलोंग। शिलोंग मेघालय की राजधानी शिलोंग। और ये वाला जो देख रहे हैं ये है मौसिन राम। मौसिन राम। और ये वाला जो देख रहे हैं ये है चेरापूंजी। चेरापूंजी। तो इस तरह मैप ड्रॉ कर लीजिए। लोकेशन वाइज याद होना चाहिए। गारो सतत है, पश्चिम में गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। खासी और जयंतिया के बीच चेरापूंजी और मासिन राम है। जयंतिया पहाड़ी के उत्तर में शिलोंग है, शिलोंग के उत्तर में गुवाहाटी है। मैचिंग करने भी दे दे, किसी भी तरीके से दे दे तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग क्या क्या देखें? दक्कन का पठार, जिसको महाराष्ट्र का पठार भी देखे, कर्नाटक का पठार देखे, तेलंगाना का पठार देखे, छोटा नागपुर का पठार देखे, महानदी बेसिन देखे, दनकारने का पठार देखे और मेघालय का पठार देखे, फिर मैप देखे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।